Very good morning, students. As you know that our very important topic is going on. The chapter name is budget, the government budget. So we have discussed about the first aspect of this lesson, budget receipts. मैंने पहले आस्पेक्ट के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में आपसे मैंने सारे जो फंडामेंटल थिंग्स है वो आपको बताए। आज हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं, बजट के सेकंड पार्ट की तरफ। जो हमारा वो चैप्टर है वो है उस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बजट एक्सपेंडिचर। It is very essential for any government to generate the revenue, but it is more essential for a government to utilize these resources in a proper way for the growth and development of a country. So budget expenditure is a very important aspect of budget. So we can define the budget expenditure. Budget expenditure refers to estimated expenditure of the government during the fiscal year. देखिए दो चीज़ें बच्चों यहाँ पर आई जब हमने बजट एक्सपेंडिचर के बारे में बताया। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ये एक गवर्नमेंट का जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक प्रोजेक्ट होता है, उसका एस्टिमेट करती है गवर्नमेंट कि हम अगले वित्तीय वर्ष में इतना पैसा सरकार खर्च करेगी। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। और ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर मतलब जो अगला वित्तीय वर्ष है उसमें सरकार कितना पैसा खर्च करेगी विभिन्न मदों पर, उस सब की जो परियोजना होती है वो हम बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर पे। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ बजट एक्सपेंडिचर, revenue expenditure and capital expenditure. Today we will discuss about the revenue expenditure. आज हम बात करेंगे revenue expenditure जो budget expenditure का सबसे important part है। देखिए revenue expenditures, there are two characteristics of the revenue expenditures. You should try to be learn this definition very clearly. Revenue expenditure does not create any assets for the government. ये कोई सरकार के लिए कोई एसेट्स का उत्पादन नहीं करते। एंड नंबर टू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी, कोई ऐसी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में रिडक्शन नहीं करता। अब देखिए जो हमने कहा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, इसका एग्जाम्पल क्या है? ओल्ड एज पेंशन है, सैलरीज है, स्कॉलरशिप है, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। और दूसरी कैटेगरी जो मैंने दूसरी का कैरेक्टर बताया आपको, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी, जैसे वे ऑफ ग्रांट ड्यूरिंग नेचुरल क्लेमिटीज़, जैसे फ्लड आ जाता है, कई तरह की नेचुरल क्लेमिटीज आते हैं, उस समय जो सरकार ग्रांट देती है उसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। अब सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के वो क्या कंपोनेंट्स हैं जिसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट आइटम्स फॉर दिस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 1 मतलब सरकार के पास जो आय होती है सरकार उसको कहाँ खर्च करती है। तो नंबर 1 पे हम रखेंगे वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के सरकार जो अपने मजदूरों को, सरकार जो अपने कर्मचारियों को मजदूरी देती है उसका एक बहुत बड़ा भाग यहाँ पर जाता है। नंबर 2 इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार जो लोन लेती है चाहे राज्य सरकार केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार वर्ल्ड की संस्थाओं से, तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी सरकार को करना पड़ता है, यहाँ पर भी रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट खर्च होता है। और थर्ड लिखा हमने एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, सरकार बहुत सारी सब्सिडी देती है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सब्सिडी देती है, सरकार का उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, तो वो भी इसका पार्ट है। एंड डिफेंस परचेसिंग, जो भारत की डिफेंस परचेसिंग के लिए सरकार बहुत बड़ा मद खर्च करती है अपनी रेवेन्यू का, वो भी इसी में शामिल है। तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। कल हम बच्चों आपको इसके अगले पहले के बारे में बताएंगे, अगले भाग के बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इंट्रो कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बजट ऑफ ए गवर्नमेंट। सो यू शुड ट्राई टू बी एलोबरेट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन योर थॉट, इन योर वर्ड्स। सो हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच, टुमारो वी विल मीट अगेन।